हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर VLSM और FLSM का पार्ट कवर किया था, इस वीडियो के अंदर हम सबनेटिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सबनेटिंग सीरीज का ये लास्ट वीडियो है और सबनेटिंग के अंदर आप लोग कोई भी इशू है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा। तो चलिए गाइस एक बार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबनेटिंग के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्लास C का एक IP एड्रेस ले लेता हूँ। जैसे मैंने 192.168.0.0 मैंने यहाँ पे IP एड्रेस लिया और यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा है कि रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ होस्ट 100 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सोल्व करना है कि सबनेट रेंज आप लोग क्या लोगे कि नंबर ऑफ IPs आपके वेस्ट भी ना हो, नंबर ऑफ होस्ट के अकॉर्डिंग फुलफिल कर पाए, तो वो सबनेट रेंज आप लोगों ने यहाँ पे लेनी है। और आप लोगों को यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले आप लोगों ने वो देखना है क्या दे रखा है, होस्ट दे रखा है 100। ओके, तो जरूरी तो है नहीं कि भाई फिक्स ही होस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, कोई भी एक कंपनी है जिसकी 3 ब्रांच हैं, एक ब्रांच के ऊपर 10,000 यूजर कनेक्ट हैं, एक के ऊपर 1,000 यूजर कनेक्ट हैं और एक के ऊपर 500 यूजर्स कनेक्ट हैं। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे सबनेट रेंज हम वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है भाई, 100 दे रखा है, रिक्वायरमेंट 100 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि होस्ट दिया हुआ है और होस्ट हम निकालते कैसे हैं। ओके, तो होस्ट निकालने के लिए 2 की पावर h-2 इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि कौन सी क्लास का IP एड्रेस है। भाई क्लास C का IP एड्रेस है। क्लास C के अंदर 3 नेटवर्क बिट होती हैं और 1 होस्ट बिट होती है ना, यानी कि 24 बिट तो हमारी नेटवर्क की होती हैं और 8 बिट हमारी होस्ट की होती हैं। ओके, तो 24 तो बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क की हैं और 8 बिट हमारी होस्ट की हैं। यहाँ पे जो हम होस्ट निकालने जा रहे हैं, भाई आपको ऑलरेडी दे रखा है होस्ट, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम जो स्लैश वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो क्या सेलेक्ट करेंगे। भाई आपको पता है कि यहाँ पे होस्ट निकालने के लिए हम 2 की पावर h-2 इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। 2 की पावर हम h कितना लें कि हमारे नंबर ऑफ होस्ट जो 100 हैं वो फुलफिल हो पाएँ। जैसा कि मैं यहाँ पे मान लो 2 सेलेक्ट करता हूँ, 2 की पावर h-2, देन हमारे पास टोटल होस्ट कितने निकलेंगे भाई 2 निकलेंगे, तो फुलफिल नहीं कर पा रहे। देन हमने क्या किया, 2 की पावर 3 लिया, देन 2 की पावर 3 हमने लिया तो टोटल होस्ट हमारे पास कितने निकले 6, वो भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है। देन हमने 2 की पावर कितना सेलेक्ट किया यहाँ पे भाई 4 सेलेक्ट किया, देन फिर हमारे पास जो नंबर ऑफ होस्ट निकले वो कितने निकले 14। देन हमने 2 की पावर कितना सेलेक्ट किया यहाँ पे 5 सेलेक्ट किया, देन फिर हमारे पास टोटल होस्ट कितने निकले 30, वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है। देन हमने क्या किया, फिर अगेन 2 की पावर 6 लिया, फिर हमारे पास टोटल होस्ट जो निकले 62 निकले, वो भी फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। देन हमने 2 की पावर h कितना लिया 7 और देन हमारे पास टोटल होस्ट कितने निकले 126, जो इसके अकॉर्डिंग सेट हो पा रहे हैं। ओके, तो जो हम स्लैश वैल्यू यहाँ पे लेंगे, अब आपको पता लग चुका है 2 की पावर h कितना लोगे, 2 की पावर 7 आप लोगे तो आपके पास होस्ट कितने निकलेंगे 126 निकलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्लैश वैल्यू सेलेक्ट करोगे, यानी कि सबनेट रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। तो सबनेट रेंज हम यहाँ पे क्या लेंगे वो कैसे आप लोगों ने डिसाइड करना है कि भाई आप लोगों ने देखना है कि आपके होस्ट बचे हुए कितने हैं। भाई 2 की पावर h हमने कितने लिया है 7 लिया है, तो यहाँ पे इसका मतलब होस्ट के अंदर कितनी बिट्स बची होंगी 7 बिट बची होंगी। 1 बिट जो बोरो कर रखी है वो किसके अंदर कर रखी है, नेटवर्क के अंदर कर रखी है, तो इसका मतलब जो हमारी CIDR वैल्यू होगी कितना होगा 25 होगा। ओके, तो आप लोग इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो 25 के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट सोल्व करके देखो, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ होस्ट जो हमारे यहाँ पे निकल रहे हैं जो 126 से निकलेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। जो भी चीज़ आपको दे रखा है तो आप लोगों ने सबसे पहले फोकस करना है कि रिवर्स में जाके उसकी CIDR वैल्यू सबसे पहले निकालो। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सोल्व कर पाओगे। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं हम यहाँ पे, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे अब क्या दे रखा है, नेटवर्क दे रखे हैं, पहले होस्ट दे रखे थे अब नेटवर्क दे रखे हैं और नेटवर्क कितने दे रखे हैं आपको 16 दे रखे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सोल्व करना है कि सबनेट रेंज आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट करोगे, देन उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने फुलफिल करना है। अब देखो क्लास C का IP एड्रेस है तो क्लास C के अकॉर्डिंग आप लोगों ने सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि 16 तो आपके नेटवर्क क्लास B के अंदर भी निकलेंगे, क्लास A के अंदर भी निकलेंगे, लेकिन जो IP एड्रेस आपको दे रखा है वो क्लास C का दे रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने सबनेट रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सबनेट रेंज जो क्लास C की होती है 24 से लेकर और 31 होती है, जो मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर कवर कर रखा है ये बात, है ना। तो अब यहाँ पे नेटवर्क आपको दे रखा है 16 दे रखा है, तो नेटवर्क सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि नेटवर्क हम निकालते कैसे हैं। भाई कैसे निकालते हैं हम नेटवर्क, 2 की पावर n से निकालते हैं ना। तो 2 की पावर आप कितना लोगे कि आपके पास 16 निकल के आ जाए, तो 2 की पावर आप यहाँ पे कितना लोगे 4 लोगे, तभी तो आपके पास 16 आएंगे, राइट। तो आपको पता लग गया भाई 2 की पावर n आपने कितना लिया 4 लिया। जैसा कि आप लोगों को पता है क्लास C के अंदर 3 ऑक्टेट हमारे नेटवर्क के होते हैं और 1 ऑक्टेट हमारा होस्ट होता है। कहने का मतलब कि 24 बिट तो हमारी नेटवर्क की होती हैं
और 8 बिट हमारी होस्ट की होती हैं। फिर आप लोगों ने देखना है कि 2 की पावर n हमने कितना सेलेक्ट कर रखा है, भाई 4 सेलेक्ट कर रखा है, राइट। भाई 2 की पावर हमने 4 सेलेक्ट कर रखा है, तो 4 हम कब सेलेक्ट करेंगे, एक्स्ट्रा बिट हमारे पास 4 होंगी तभी तो हमने सेलेक्ट कर रखा होगा। यानी कि होस्ट में से हमने कितनी बिट एक्स्ट्रा बोरो कर रखी होंगी, भाई 4 बिट हमने एक्स्ट्रा बोरो कर रखी होंगी। यानी कि हमारे पास जो स्लैश वैल्यू होगी वो कितना होगा, 28 होगा, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा बिट होस्ट में से बोरो कर रखी है, तभी तो हमने 2 की पावर n या फिर 4 ले रखा है ना। और यहाँ पे अब मेरे पास कितना आ जाएगा, CIDR वैल्यू 28 आ जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं गलत हूँ या सही हूँ तो आप लोगों ने वेरीफाई भी एक बार कर लेना है। आप लोगों ने मान लो क्वेश्चन इसको दोबारा से सोल्व करना है, ठीक है, इसको मिटा देना है और आप लोगों ने किसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है, 28 के अकॉर्डिंग आप लोगों ने सोल्व करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट वाला हमारा क्या दे रखा था भाई, आपको नेटवर्क दे रखे थे, कितने दे रखे थे, 16 दे रखे थे, तो इनको मैंने साइड में लिख लिया। अब 28 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सोल्व करने जाता हूँ और आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना है कि सही होगा तो 16 ही होस्ट निकल के आएंगे, राइट। तो यहाँ पे अब मैं देखो सबनेट मास्क निकालने जाता हूँ। सबसे पहले सबनेट मास्क निकाला मैंने 255.255.255 और .240, यही होगा इसका सबनेट मास्क, राइट। देन उसके बाद हम ब्लॉक साइज निकालेंगे। निकालने में तो हम डायरेक्ट नेटवर्क में निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे हम प्रोसेस करते हैं वैसे ही मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। देन ब्लॉक साइज निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस है, इसमें से हमने माइनस कर देना एक्स्ट्रा बिट की वैल्यू को। एक्स्ट्रा बिट हमारे पास भाई कितनी है, 4 बिट एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ पे 4 बिट की वैल्यू 240। देन हमारे पास ब्लॉक साइज निकल के आ गया 16। देन हम निकालते हैं नेटवर्क ID 2 की पावर n, और इसके बाद हम निकालते हैं होस्ट एड्रेसेज। और होस्ट एड्रेसेज हम कैसे निकालते हैं, 2 की पावर h-2 से निकालते हैं, राइट। अब यहाँ पे 2 की पावर n हम कितना लेंगे भाई, हमारे पास एक्स्ट्रा बिट यहाँ पे कितनी है भाई, 24 बिट तो हमारी बाई डिफॉल्ट होती है। एक्स्ट्रा कितनी है भाई, 4 बिट है, तभी तो हमने यहाँ पे 28 ले रखा है। नेटवर्क के अंदर 28 बिट है भाई, एक्स्ट्रा कितनी बोरो कर रखी है, 4 कर रखी है, तो 2 की पावर n कितना आ जाएगा, 4। देन हमारे पास टोटल नेटवर्क निकल के आ गए 16। अब यहाँ पे होस्ट एड्रेस से निकालने जाएंगे, तो होस्ट एड्रेस हम कब निकालते हैं भाई, 4 बिट तो हमने बोरो कर रखी है नेटवर्क के अंदर, तो होस्ट के अंदर कितनी बच गई, 4 बिट ही बच गई ना, क्योंकि एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट होती हैं, ओके। तो देन हमारे पास 2 की पावर h कितना आ जाएगा, 4 - 2। देन टोटल होस्ट हमारे पास कितने निकलेंगे, 14। तो अब आप लोग देख सकते हो हमारे पास नेटवर्क यहाँ पे कितने निकले हैं, 16 निकले हैं 28 के अकॉर्डिंग। और हमने क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था, स्लैश वैल्यू नहीं दे रखी थी, और यहाँ पे नेटवर्क दे रखा था आपको 16। तो कुछ इस तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन और ले लेते हैं कि आपको मान लो ब्रॉडकास्ट एड्रेस दे रखा हो या नेटवर्क ID दे रखा हो या कुछ भी आपको दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे सोल्व करोगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं मिटा देता हूँ, नया क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पे क्लास C का ही IP एड्रेस ले लेता हूँ 192.168.0.0। और अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि सेकंड नेटवर्क का कौन से नेटवर्क का, सेकंड नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस दे रखा है। कौन सा एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और वो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 192.168.0.15 दे रखा है, जो आपके सेकंड नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सोल्व करना है कि आपकी सबनेट रेंज क्या होगी, जो स्लैश वैल्यू आप सेलेक्ट करोगे तो वो आप लोगों ने बताना है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। तो अभी के लिए तो मैं बता देता हूँ आप लोगों ने कैसे सोल्व करना है। और सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आपको दे क्या रखा है भाई, दे क्या रखा है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस दे रखा है, और वो भी कौन से नेटवर्क का, सेकंड नेटवर्क का दे रखा है। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस हम निकालते कैसे हैं, जैसा कि हम पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि सबनेट में निकाल लिया, होस्ट में निकाल लिया, नेटवर्क में निकाल लिए, फिर उसके बाद हम वहाँ पे लास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो बचता है वो हम वहाँ पे सोल्व करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे सेकंड नेटवर्क आपको ऑलरेडी दे रखा है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सोल्व करना है। तो इसका मतलब भाई सेकंड नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है ये, तो थर्ड नेटवर्क क्या होगा, 16 होगा। फिक्स है कि हमारा फर्स्ट नेटवर्क क्या होगा, 0 होगा, और थर्ड नेटवर्क आपको पता ही लग गया भाई सेकंड नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस दे रखा है, तो इसका मतलब थर्ड नेटवर्क आपका फिक्स है कि 16 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ब्लॉक साइज क्या सेट बैठेगा भाई, हम नेटवर्क कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ब्लॉक साइज से तो आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे सेकंड नेटवर्क बताना है कि सेकंड नेटवर्क आपका क्या होगा, तो आप लोग को पता लग जाएगा ब्लॉक साइज हमारा क्या होगा। ब्लॉक साइज यहाँ पे क्या है, 8 है, तो इसका मतलब ब्लॉक साइज 8 होगा, तभी तो हमारा थर्ड नेटवर्क यहाँ पे 16 निकलेगा, जो सेकंड नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। यानी कि सेकंड नेटवर्क हमारा क्या है, 8 है, फर्स्ट नेटवर्क हमारा 1 है, तो सेकंड नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस, क्योंकि 16 तो हमारा थर्ड नेटवर्क है ना, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस इसका क्या होगा, सेकंड नेटवर्क का 15 होगा, राइट। तो इसका मतलब हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस 15 है, और ब्लॉक साइज यहाँ पे क्या सेट होगा भाई, ब्लॉक साइज हमारा 8 है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तभी तो होगा। अब यहाँ पे हम देखें कि ब्लॉक साइज हम निकालते कैसे भाई, 256 माइनस एक्स्ट्रा बिट की वैल्यू। एक्स्ट्रा बिट हमारे पास यहाँ पे कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ पे ब्लॉक साइज ही दे रखा है, तो ब्लॉक साइज को आप लोगों ने माइनस कर देना है। ब्लॉक साइज कितना है भाई, 8 है, तो आप लोगों के पास एक्स्ट्रा बिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी ना, तो एक्स्ट्रा बिट की वैल्यू आपके पास क्या है, 248।
248 कितने बिट्स की वैल्यू है भाई? 5 बिट की वैल्यू है, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। नहीं पता तो आप लोगों ने लास्ट वीडियोस को देखना है, तो आप लोगों को आसानी से पता लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 5 बिट की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, राइट। तो 5 बिट की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो एक क्लास सी का IP एड्रेस है, राइट। क्लास सी के अंदर सबनेट रेंज जो होती है हमारी 24 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? 31 तक। तो 24 तो बाय डिफॉल्ट हो गया, राइट। इसके अंदर 5 बिट एक्स्ट्रा है। कितनी बिट एक्स्ट्रा है? 5 बिट एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? सबनेट रेंज हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे? 29 ही लेंगे ना, राइट। तभी तो हमारे पास सेकंड नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस 15 होगा। अब आप लोगों को वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन को 29 के अकॉर्डिंग कंप्लीट सोल्व करके देखो। सेकंड नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस यहाँ पे निकल जाएगा। आप लोगों को एक बार मैं करके बता देता हूँ, ठीक है। तो 29 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, देन आप लोगों को आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ और आप लोगों ने किसको याद रखना है? इस ब्रॉडकास्ट एड्रेस को याद रखना है, जो मैं साइड में भी लिख देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। हाँ जी, जैसा कि हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस दे रखा था, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या था? 192.168.0.15 दे रखा था, जो सेकेंड नेटवर्क का था। याद रखना, सेकंड नेटवर्क का मैंने लिखा था, सेकंड नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो, राइट। अब 29 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं। तो हमने आंसर निकाला था, स्लैश वैल्यू जो हमारी आएगी वो 29 आएगी, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ओके है या नहीं है हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सबनेट मास्क। सेम प्रोसेस जो हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग करते जाना है। सबनेट मास्क हम कैसे निकालते हैं? 255.255.255। देन हमारे पास 29 है तो एक्स्ट्रा बिट कितनी है भाई? 5 बिट एक्स्ट्रा है तो 248। देन अब ब्लॉक साइज कैसे निकालेंगे? निकालने जा रहे हैं 256 माइनस एक्स्ट्रा बिट की वैल्यू 248। देन हमारे पास ब्लॉक साइज आ जाएगा 8 और हम निकाल रहे जा रहे हैं नेटवर्क। तो नेटवर्क हम कैसे निकालते हैं? 2 की पावर n से। और होस्ट निकालने जा रहे हैं तो होस्ट कैसे निकालते हैं? 2 की पावर h-2 से निकालते हैं, राइट। तो 2 की पावर n हमारे पास कितना आएगा भाई? एक्स्ट्रा बिट हमारे पास कितनी है? 5। देन हमारे पास 32 यहाँ पे नेटवर्क आ गए और होस्ट निकालने जाएंगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 3-2। जो आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ भी गया होगा, जो ये प्रोसेस मैं जल्दी से आपको करके दिखा रहा हूँ। नहीं आता तो आप लोगों ने लास्ट वीडियोस को जरूर देखना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख रहे हो, नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले उन वीडियोज़ को देख लेना जो मैं बार बार आप लोगों को बोल भी रहा हूँ, ठीक है। वरना आप लोग बोल के चले जाओगे, हमें समझ में नहीं आया, है ना। तो आप लोगों ने पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करना है, ओके। तब आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास होस्ट निकल के आ जाएंगे 6 और नेटवर्क आईडी, टोटल नेटवर्क आईडी हमारे पास कितने निकलेंगे? 32। और उसके बाद हम निकालते हैं होस्ट एड्रेस रेंज और उसके बाद हम निकालते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। कोई भी चीज़ आप पहले निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नेटवर्क हमारे पास टोटल 32 निकलेंगे, लेकिन 32 मैं आप कंप्लीट नहीं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। हमने बस इसको वेरीफाई करना है, जो सेकंड नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ओके। तो फर्स्ट नेटवर्क हमारा क्या होगा भाई? 192.168.0.0 और सेकंड नेटवर्क हमारा क्या होगा? 192.168.0. सेकंड नेटवर्क क्या होगा भाई? ब्लॉक साइज से आइडेंटिफाई करते हैं ना कि नेक्स्ट नेटवर्क हमारा क्या होगा भाई? यहाँ पे क्या होगा? 8। ब्लॉक साइज हमारा क्या था? 8। देन थर्ड नेटवर्क हमारा क्या होगा? 192.168.0.16। आप लोगों को सबनेटिंग समझ में आ गया तो आप लोग समझ गए होंगे इसको, ये सही था या नहीं था हमारा 29 के अकॉर्डिंग जो हम करने जा रहे हैं, है ना। और अब यहाँ पे होस्ट एड्रेस रेंज निकालने जा रहे हैं। तो होस्ट एड्रेस रेंज क्या होगा? 192.168.0.1 से लेकर कहाँ तक होगा भाई? 7 तो इसका क्या होगा? ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा ना, 192.168.0.7, क्योंकि इस नेटवर्क का लास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि 8 क्या है? नेटवर्क आईडी है ना, जो अनदर नेटवर्क है। तो 7 इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा फर्स्ट नेटवर्क का। और लास्ट होस्ट एड्रेस रेंज क्या होगी इसकी? 6। 1 से लेकर 6 तक जो टोटल होस्ट हमारे निकल रहे हैं वो 6 ही निकल रहे हैं, है ना, जो हमारे ओके हैं, जो अभी तक हमने किया 192.168.0. अब इसकी होस्ट एड्रेस रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी? 9 से स्टार्ट होगी और लास्ट कहाँ तक जाएगी? 14 तक। और जो 15 होगा इसका क्या होगा? ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा 192.168.0.15। और थर्ड नेटवर्क क्या है हमारा? 16 है, जो आई थिंक अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमको क्वेश्चन क्या दे रखा था? सेकंड नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या दे रखा था? 15 दे रखा था, 192.168.0.15 दे रखा था ना। तो आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, फर्स्ट नेटवर्क सेकंड नेटवर्क इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस सेम है, तो इसका मतलब हमने जो किया था वो ओके है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस आप लोग कहाँ से करोगे? गूगल पे आप लोगों ने लिखना है सबनेटिंग क्वेश्चंस, तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, ओके गाइस। तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी सीख जाओगे। सबनेटिंग बहुत ईजी है ना। कोई भी चीज़ हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमें मुश्किल लगती है, लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आसान हो जाएगी, है ना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।